ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। हम सबको सिखाया आपके लिए हर घड़ी उत्सव है। ये ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह का जीवन है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हर कार्य सरल हो जाता है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हर घड़ी उत्सव है। जैसे शरीर में श्वास की गति नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उमंग उत्साह को कभी कम नहीं होने देना। बाबा ने आज समझाया, जो बच्चे बाबा को यथार्थ रीति पहचानते हैं वो बाबा से कभी ठगी नहीं करेंगे। कई बच्चे ठगी करते हैं, अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। बाबा ने समझाया, आप बच्चों को बाबा से कभी भी कुछ छिपाना नहीं। अगर कोई भूल हो जाए बाबा को सच बताना। जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं वो इस विधि को जानते हैं कि बाबा को बताने से आधा माफ़ हो जाता है। सच्चे बाप से सच्चे रहना है और वो भूल दोबारा भी नहीं होनी चाहिए। आपस में कभी कोई बात हो जाती है, कोई बच्चे बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे छोड़ने वाले बच्चों को क्या कहेंगे। वायदा करो हम बाबा को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई बाबा का बनकर बाबा को छोड़ कर चले जाते हैं तो उन्हें मूर्खों का अवतार कहेंगे। बाबा ने सावधान किया, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे याद करते हैं। 5 मिनट भी बुद्धियोग बाबा पर टिक जाए, ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं। माया बुद्धियोग टिकाने नहीं देती है। आप बच्चों को याद के द्वारा माया जीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। बाबा ही इस कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते। सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाप को सच सच सुनाओ। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। सच्चे बाबा को सच सच सुनाओ। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते। बाबा कहते हैं, मैं आकर बच्चों को आदि मध्यंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। आदि मध्यंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाबा समझाते, मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। बाबा ही पारलौकिक पिता है। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वो परलोक में रहने वाला है। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर ज़रूर जाएंगी। तो बाबा समझाते, मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय
किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमें ईश्वर ने, खुदा ने पैदा किया, तो उसे एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी जी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का बाप, बेहद का रचता बाप एक ही है, वही समझाते हैं। विश्व पिता एक ही है शिव बाबा। गांधी जी को तो राष्ट्रपिता कहते हैं, विश्व पिता तो कहते ही नहीं। उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे, गांधी जी को तो नहीं कहेंगे। बेहद का रचता बाप एक ही है, वही समझाते मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं सब एक जैसी हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसा है। बाबा कहते मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वो कहते जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। परम धाम में अशरीरी अवस्था में रहती है, ज़्यादातर समय स्टेज पर रहती है, वर्ल्ड स्टेज पर। जैसे तुम आत्मा से तारे सदृश्य हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। शिव बाबा कहते अगर मैं बड़ा होता तो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में फिट नहीं होता। जैसे और सब आत्माएं पार्ट बचाने आती हैं, ऐसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है, सत्युग त्रेता में पार्ट ही नहीं। अब खुद आकर हमें पूरा वर्षा देते, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर लेके जाते हैं। बाबा अपने से भी 2 रत्ती ऊपर लेके जाते हैं, हमें ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। ये तो हर एक बाप का फ़र्ज़ होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ा के लायक बनाया, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते मैं तुम्हें कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश करके पढ़ाते हैं। ये वो कल्प पहले वाली पाठशाला है। जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया। शिव बाबा का शरीर नहीं, ब्रह्मा तन में आते हैं तो उनको मिला दिया। बाकी श्री कृष्ण को तो गऊ पालने की दरकार नहीं, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी जी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कचमच सब में भगवान मानते। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाबा ने आके जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं, मच्छरों सदृश ले जाते हैं, फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर हैं। तुमको बाबा समझाते मुझ एक को याद करो, बाबा समझाते मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है, तुमको बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते। ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, तब कहते ओह मम्माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया, बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आप ही जाके जज को अपना दोष बताए तो कम सज़ा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं, अगर कोई बुरा काम करके छिपाते हैं उसकी कड़ी सज़ा मिलती है। तो धर्मराज से कभी कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं तो ऐसे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं।
निश्चय नहीं तो बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भले कोई ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं, दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं? ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना ही है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं, ब्राह्मण ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये वर्ण भी भारत में है और कहीं वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी साफ साफ समझाना है। ये है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज़ हु, वैसे ही हु इज़ प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ये जो बना बनाया प्रालब्ध स्वरूप ड्रामा है, इसमें कौन क्या है, हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण, फिर श्री सीता श्री राम, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाबा आकर जगाते, कहते सब मेरे हवाले कर दो। बाबा आके जगाते, सब मेरे हवाले कर दो, मेरी मत पे चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण राम सीता जिनको याद करते वो सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा पूरी करते हैं। भले कोई कचमच में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। उसका अर्थ ये निकला कि कचमच, उसका अर्थ ये निकाला कि कचमच सब में भगवान। बाबा बहुत राज समझाते, समझने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार हैं। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुम्हें समझाया। तुम्हें विकारी राजाएं पूजते हैं तो कितना बड़ा पद तुम्हें मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उठकर चाय पी, नशा कम हो जाता है। यहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ से जाकर फिर चाय पीते हैं, नशा कम हो जाता है। गांव में गए एकदम ही उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाता। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं, और ये बाबा तुम्हें कितना सुख देते हैं तो उनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का प्रबंध भी हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप सर्विसेबल बनो तो आपके बच्चों का प्रबंध भी हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों के बच्चे बैठ संभाले। उनसे कोई गुम हो जाए, कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने के लिए रखेंगे वो भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो, वो तुम्हारे बच्चे संभालेगा। आप बाबा को संभालो तो बाबा आपके सब बच्चे संभालेगा। अर्थात बाबा को याद करो, वो आपको ऐसी ताकत देगा कि आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, जो कर्म बंधन हैं, आप उनको याद से चुकतू कर सकेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती नहीं देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी, उन्हें मूर्खों का अवतार कहेंगे। जो बाबा को छोड़ दे, चले गए छोड़कर, उन्हें मूर्खों का अवतार कहेंगे। भले कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुम्हें राजभाग देने आया है। बाबा तो बच्चों को राजभाग देने आया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अपना सब कुछ बाप हवाले कर,
पूरा श्रीमत पर चलना है। अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पे चलना है। कोई बुरा काम करके छिपाना नहीं। जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। बाबा से कभी रूठना नहीं, सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। जो भी कर्म बंधन है स्वयं काटने हैं। वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो उसे यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगा। चेक करो, ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अथवा एक रस है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना ये ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। और वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है। कहते, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। बाबा के आने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में कोई धर्मग्लानि नहीं होती, धर्मग्लानि होती कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है, कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मैं कल्प कल्प आता हूँ, 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीसरा द्वापर युग से फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आकर अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता, फिर द्वापर के बाद अब सतयुग, द्वापर के बाद अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ, मैं एक बार आकर अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब ये तो हम जानते हैं मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है, बिगाड़ने वाला मनुष्य खुद है। अब ये किस्मत कैसे बने, फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, पवित्र बनते हैं, तो फिर से बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आके बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता। निराकार परमात्मा साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज देकर बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। निराकार परमात्मा नॉलेज देकर बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर जगाने वाला परमात्मा है, तभी उनका यादगार मंदिर कायम है।
तकदीर जगाने वाला परमात्मा है, तब उनका यादगार मंदिर कायम है। आज पूरा दिन दिल से शुक्रिया निकलता रहे। मैं उमंग उत्साह से संपन्न आत्मा हूँ। मेरे लिए हर पल उत्सव है। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उमंग उत्साह से भरपूर किया। हर पल उत्सव मनाना सिखाया। संगम युग पर उमंग उत्साह के पंख अविनाशी बना दिए। मेरे लिए हर पल उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। मैं निरंतर उमंग उत्साह से संपन्न हूं। आज कर्म क्षेत्र पर कोई भी बातें आए, मुझे अपने उमंग उत्साह को बनाकर रखना है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा की किरणों के नीचे बैठे। खुशियों के सागर बाबा से शक्तियों की, खुशी की किरणें प्राप्त करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुझे सदा उत्साहित रहना है, दूसरों का उत्साह बढ़ाना है। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।